भैंसा गुस्से में खूंखारता हुआ हाथी की ओर बढ़ता गया। हाथी की ओर 4 कदम और बढ़ा दिए। तब हाथी ने सिर हिलाते हुए अपना सिर जमीन पर झुका दिया और अपने घुटने जमीन पर टिका दिए। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपनी बंदूक निकालकर उस हाथी को गोली मार दी। गोली लगते ही हाथी जमीन पर गिर पड़ा और मौत की नींद सो गया। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपने इस वफादार हाथी पर इतना भरोसा करता था, लेकिन इस हाथी ने इतनी जनता के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी है। हाथी के हारते ही चारों निकम्मे और तेली राजा के पास आ गए और राजा जी से बोले, आपका हाथी तो हार चुका है, निकालिए 1000 रुपए। तभी राजा ने अपनी जेब से 1000 रुपए निकाले और वह तेली को दे दिए। जैसे ही तेली ने 1000 रुपए अपने हाथ में लिए, उधर सामने खड़ा भैंसा जमीन पर गिर पड़ा और वह भी मौत की नींद सो गया। यह देखकर तेली राजा और चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, राजा के 1000 रुपए देते ही यह भैंसा जमीन पर कैसे गिर गया और मर गया। उसके बाद तेली ने 1000 रुपए में से 300 रुपए उन चारों निकम्मों को दे दिए और 500 रुपए खुद रख लिए और बाकी बचे 200 रुपए से उस भैंसे का दाह संस्कार कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद चारों निकम्मों ने सोचा कि यह नारा और भैंसा तो जैसे तैसे करके तेल की घानी निकालकर अपना उद्धार चुका गए, लेकिन हम लोग कैसे चुकाएंगे। तब चारों ने यह निश्चय किया कि अगर हम सेठ के ये 20-20 हजार रुपए नहीं देंगे तो क्या पता अगले जन्म में हमें कितनी तेल की घानियां निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद चारों निकम्मे वापस उसी सेठ के महल की ओर चल पड़े। उस समय सेठ जी महल के बाहर टहल रहे थे। चारों निकम्मे सेठ जी के पैरों में जाकर गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे। ये लो सेठ जी, जो हम आपसे 20-20 हजार रुपए चांदी के सिक्कों के रूप में लेकर गए थे, हमें वह नहीं चाहिए। हम ये आपकी अमानत आपको वापस लौटा रहे हैं। तब सेठ जी ने कहा, ऐसे कैसे मैं ये 20-20 हजार रुपए की चांदी की पोटलियां अभी वापस नहीं ले सकता। हमारी बात हो चुकी है कि यह पैसे मैं अगले जन्म में ही लूंगा। इतना सुनकर चारों निकम्मों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। नहीं सेठ जी, ये पैसे आपको अभी लेने होंगे। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।